चलिए अलवर के लक्ष्मणगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमबीबीएस छात्र अजीत की मौत का मामला सामने आया है। आज लक्ष्मणगढ़ बंद बुलाया गया है। सभी व्यापारिक मंडलों का लक्ष्मणगढ़ बंद को लेकर समर्थन भी मिला है। शव का पोस्टमार्टम करवाने और भारत लाने की मांग की जा रही है। कस्बे में संचालित निजी शिक्षण संस्थान भी बंद है। बताते चले कि रूस में 19 दिन बाद मिले अजीत के शव का 8 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और इस कारण शव को भारत लाने में देरी हो रही है। शव मिलने के 8 दिन बाद भी शव को भारत लाने में देरी से क्षेत्रवासियों में आक्रोश है और इसीलिए लक्ष्मणगढ़ आज बंद बुलाया गया है। सभी व्यापारिक मंडलों का समर्थन भी मिला है। शव का पोस्टमार्टम करवाने और भारत लाने की यहां पर मांग की जा रही है। कस्बे में जो निजी शिक्षण संस्थान संचालित है उसे भी बंद करवाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर जुड़े हुए हैं। नितिन, लक्ष्मणगढ़ आज बंद है? जी बिल्कुल, आज लक्ष्मणगढ़ जो है पूरी तरह से बंद है। एमबीबीएस छात्र जो अजीत चौधरी है उसके शव का पोस्टमार्टम करवाने और भारत लाने की मांग को लेकर आज लक्ष्मणगढ़ कस्बा जो है पूरी तरह से बंद है और बंद को सभी व्यापारी जो मंडल है उन्होंने सभी ने समर्थन दिया है। कस्बे में जो संचालित निजी जो शिक्षण संस्थान है वो भी बंद है। वहीं जो रूस में 19 दिन बाद मिले अजीत के जो शव का जो है 8 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसको भारत लाने के लिए जो है वो देरी भी हो रही है। वहीं शव मिलने के बाद जो है शव को भारत लाने में देरी होने को लेकर क्षेत्रवासियों और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा गांव का जो अजीत चौधरी है वो रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गया था। उसी दौरान उसका 19 अक्टूबर 2025 को वो लापता हो गया था। 20 अक्टूबर को उफा पुलिस को उसके मोबाइल, जूते और कपड़े नदी के किनारे मिले थे और उसके बाद परिजनों ने उफा पुलिस को भारतीय दूतावास को इसकी तलाश के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद में उसके जो है उन नदी में उसका शव मिला था और उसके बाद में परिजनों को आरोप है कि उसकी जो है हत्या की गई है, लेकिन वही जो पुलिस है वो आत्महत्या का कारण बता रही है। इसको लेकर जो है भारी आक्रोश ग्रामीणों में और परिजनों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसको भारत लाने में देरी हो रही है उसके शव को और पोस्टमार्टम जो है उसको करवाने की भी मांग परिजन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नितिन। राहुल गांधी की मंजूरी बाकी है, देखिए रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस में फेरबदल की तैयारी तेज। जिला अध्यक्षों की लिस्ट हुई फाइनल। अब राहुल गांधी की मंजूरी का इंतजार। बदल जाएगा प्रदेश कांग्रेस का चेहरा। राजस्थान कांग्रेस में संगठन पुनर्गठन की सबसे बड़ी कवायद अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। 6 महीने से चल रही बैठकों, फीडबैक और समीकरणों के बाद कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की सूची लगभग फाइनल कर दी है। अब बस राहुल गांधी की हरी झंडी बाकी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 50 में से करीब 40 जिला अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, यानी 80% जिले में नए चेहरे होंगे और इसके साथ ही कांग्रेस का संगठनात्मक चेहरा पूरी तरह बदला दिखाई देगा। राजस्थान में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस में प्रदेश के करीब 50 जो जिला क्षेत्र बनाए हुए हैं वहां पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के अंदर 50 में से 90% तक जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। जल्द ही इन तमाम जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की जाएगी। राजधानी जयपुर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट किया कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर उन्होंने पूरा जो मामला है दिल्ली में आलाकमान के ऊपर छोड़ा हुआ है। वो जैसे ही लिस्ट जारी करेंगे उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब नए और सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसके लिए दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कई दौर की बैठक हुई। हर जिले से 5 से 6 नामों का पैनल तैयार कर दिल्ली भेजा गया। इन नामों को चुनने में जातीय संतुलन, स्थानीय समीकरण और संगठन में सक्रियता को प्राथमिकता दी गई। पहले संभावना थी कि सूची 14 नवंबर तक जारी होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 14 नवंबर के बाद 50 जिलों की सूची एक साथ जारी की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी हर जिले के लिए 2 वैकल्पिक नामों की बैकअप लिस्ट तैयार रखवाना चाहते हैं ताकि संगठनात्मक निरंतरता बनी रहे।
राहुल गांधी की हरी झंडी मिलते ही राजस्थान कांग्रेस का पूरा चेहरा बदल जाएगा। राजनीतिक हलकों में इसे 2029 तक की संगठनात्मक तैयारी माना जा रहा है। कांग्रेस अब ऐसी टीम बनाना चाहती है जो परफॉर्मेंस करो या हटो के सिद्धांत पर काम करे। नई पीढ़ी की एंट्री और जवाबदेही के इस दौर में राजस्थान कांग्रेस का चेहरा, चाल और चरित्र तीनों में बड़ा बदलाव नजर आने वाला है। हालांकि उन्होंने एक इशारा ये भी दिया कि फिलहाल एक विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की वजह से 2 जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति का काम अटका हुआ था। ऐसे में पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि 48 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन यहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि हो सकता है कि उन 2 जिला अध्यक्ष का नाम भी फाइनल करके टोटल 50 लोगों की लिस्ट भी जारी की जा सकती है। ऐसे में अगर बाकी बचे हुए 2 जिलों का काम फिर से शुरू किया जाता है तो ये जो जिला अध्यक्षों की लिस्ट है वो 1 हफ्ते टल सकती है, नहीं तो उससे पहले ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सबका इस बात का इंतजार है कि जो जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे उनमें कांग्रेस ने अपने जो सख्त कानून बनाए हैं उनकी पालना होती है या नहीं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए अब आपको जोधपुर से खबर बता रहे हैं, जहां बांद्रा से जोधपुर पहुंची सूर्य नगरी एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्री के पाली से जोधपुर के बीच लाखों रुपए के सोने, आभूषण और 1 लाख रुपए की नकदी, आईफोन और अन्य सामान चोरी हो गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। यात्री ने जीआरपी जोधपुर में चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है। सूर्य नगरी एक्सप्रेस के एसी कोच के यात्री नरेंद्र जैन ने जीआरपी को बताया कि वह सूर्य नगरी एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्रा कर रहा था। उसके पास एक बैग था। एक यात्री कोच में देखने पर यात्री जैन ने उससे पूछा तो उसने बताया कि कोच अटेंडेंट हूं। इस पर उस लेकर टीटी के पास गया तो उसने बताया कि उसके पास जनरल टिकट है। कुछ देर के बाद बैग चोरी हो गया। हम पाली तक मेरा बैग मेरे हाथ में था। मैं जगह था, मैंने देखा पाली स्टेशन आया, उस वक्त बैग था और पाली से लूनी के बीच में ये बैग मेरा चोरी हुआ। मैं यहाँ एक मंदिर का अपना जैन मंदिर 18 सेक्टर में उसका 3 दिन का अपना 25वां वार्षिक महोत्सव था, इसलिए आए थे। तो 2 दिन का वो प्रोग्राम था। उसके बाद 14, 15, 16 हम बालोतरा किसी शादी में जाने के लिए आए थे। तो शादी में जाने के लिए आए थे, उस पर्पज से जेब में कैश भी था